अगर इंसान अपने विकारों से मुक्ति पाकर अपने अंदर मानवीय गुणों का समावेश कर ले तो नकारात्मक विचार जीवन से दूर हो जाते हैं। मगर इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए, यही संदेश दिया प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रणेता दादा लेखराज जी ने। माउंट आबू के इन पहाड़ों में ऐसी खुशबू बसी है कि दुनिया भर से लाखों लोग बरबस ही यहाँ खींचे चले आते हैं। लेकिन कारण सिर्फ मरुभूमि राजस्थान की अरावली पहाड़ियों की रंगीन फिजा ही नहीं है, बल्कि यहाँ की वो आध्यात्मिक शांति है जिसका उद्गम स्थल है प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो पिछले 17 सालों से देश विदेश के लाखों लोगों को सिखाता है जिंदगी जीने की कला। तो आध्यात्मिकता वो चीज है जो अपने अंदर की ओर ले जाता है और अंदर की खोज में हम तत्पर होते हैं और एक प्रकार से संतुष्ट और खुशी आनंद ये सब मिल पाता है। तो लेकिन कोई भी एक लेबल नहीं होता कि इंडियन ये कोई हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है। इस विश्वविद्यालय के 3 मकसद हैं: राजयोग से व्यक्ति का विकास, आत्मा का परमात्मा से मिलन और आध्यात्म से विश्व शांति का संदेश। और आज ये संदेश जाति, देश और धर्म की सीमाओं को लांघ चुका है। आध्यात्म की इस सुंदर परंपरा की शुरुआत हुई कराची में सन 1936 में, जब 60 साल के दादा लेखराज को सांसारिक बंधनों को तोड़ने और परमात्मा के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का ईश्वरीय संदेश प्राप्त हुआ। इस पर अमल करते हुए 1937 में एक ट्रस्ट की नींव रखी गई और दादा ने अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर दी। इस ट्रस्ट में सिर्फ महिलाओं यानी माताओं और बहनों की ही भूमिका पर जोर दिया गया। वो परंपरा आज भी कायम है और आज दादी जानकी इस आध्यात्मिक मिशन की अग्रदूत और मुख्य प्रशासिका है। दादा लेखराज को प्रजापिता ब्रह्मा की अलौकिक उपाधि से विभूषित किया गया। मान्यता के मुताबिक उनके जन्म को ब्रह्मा की वाणी से उच्चारित महावाक्यों से हुए पुनर्जन्म की संज्ञा दी गई। इसलिए हमें कहना पड़ता आप सबको कि कल वो दिन आएगा, आप ये जानेंगे कि हमारा प्यारा भगवान इस दुनिया को परिवर्तन करने लिए ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय रची है और इसके द्वारा वो स्वर्ग आएगा, उसका नाम है स्वर्ग। 1950 में दादा लेखराज कराची से आबू आए। यहाँ उन्होंने ओम शांति के नाद के साथ अध्यात्म की जो जोत जलाई, इससे कईयों को नई रोशनी मिली और आज भी दुनिया के 90 के ज्यादा देशों में लाखों लोगों की जिंदगी में इससे बदलाव आ रहा है। आज इस संस्था से जुड़े लोग ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारी के नाम से जाने जाते हैं और इस संस्था को जाना गया प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय महाविद्यालय के नाम से। इस आध्यात्मिक संस्था का प्रमुख लक्ष्य है 5 विकारों से मुक्ति पाना, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार समझते हैं 5 विकार है, पर 5 विकारों को छोड़े कैसे? बस है, अधीन है। तो ये शिक्षा परमात्मा ने हम बच्चों को दिया है, सिखाया है, अनुभव कराया है, तुम सबको 5 विकारों से छुड़ाने के लिए। इन केंद्रों में 5 लाख विद्यार्थी हर रोज नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा लेते हैं और राजयोग का अभ्यास करते हैं। पहले ज्ञान योग माना समझ हो, मैं कहूँ किससे योग लगाती हूँ। योग माना कनेक्शन, योग माना पहले याद, जो याद उसकी आती है जिसके साथ प्यार होता है, जिससे कुछ प्राप्ति होती है, उसकी याद आती है। पहले याद, भगवान का सबको भूल, मुझे एक को याद कर। इस संस्था का सक्रिय सदस्य बनने से पहले मन के तमाम विकारों पर विजय प्राप्त कर नम्रता, सहनशीलता, धैर्य, संतोष, मधुरता जैसे दिव्य गुणों को अपने जीवन में उतारने का अभ्यास करना होता है। I came into Brahma Kumaris when I was quite young, about 24, and immediately decided, yes, this is how I want to live my life.
so I became a dedicated sister very quickly. It's completely transformed my ability to work in the world, because the work that I do is very, very intense and it requires tremendous concentration and creativity. प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिक्षा का मूल है राजयोग की शिक्षा, जो विदेशियों के लिए कौतूहल और आकर्षण का विषय है। संस्था यही संदेश देती है कि निराकार परमात्मा ही विश्व की सारी आत्माओं के माता भी हैं और पिता भी। हर पल उसी परम ब्रह्म के प्रति प्रेम में डूबे रहना ही राजयोग है। राजयोग एक ऐसी चमत्कारिक विद्या है जिसमें पारंगत होने पर मानसिक तनाव से तो मुक्ति मिलती ही है, नकारात्मक विचार भी दूर हो जाते हैं और तभी होता है व्यक्ति का सच्चा आध्यात्मिक उत्थान। ये जो एक सबका है, तो आत्मा की परमात्मा से जब लिंक जुटती है तो लाइट मिलती है, माइट मिलती है। तो आत्मा में जैसे लाइट आ गई, नहीं तो आत्मा जैसे अंधकार में आ गई है बॉडी कॉन्शियस से, और सोल कॉन्शियस होने से, परमात्मा से कनेक्शन जुटने से लाइट आ गई, माइट मिली, कॉन्शियस राइट होने लगा है, एवरीथिंग राइट। राजयोग के सिद्धांत और इसके अभ्यास का असर यहाँ के परिवेश में साफ नजर आता है। यहाँ से जुड़े हर व्यक्ति के रोजमर्रा के क्रियाकलापों में राजयोग की छाया साफ दिखाई देती है, फिर चाहे वो संस्था की व्यवस्था से जुड़ा कोई काम हो या फिर रसोई घर का। राजयोग ही यहाँ की जीवन प्रणाली को संचालित करने वाली शक्ति है। 70 साल पहले आध्यात्मिक क्रांति की शक्ल में जो बीज बोया गया, वो आज एक विशाल आध्यात्मिक वट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है, जिसकी शीतल और अलौकिक छांव में दुनिया के तमाम मुल्कों के असंख्य लोग अपने जीवन के वास्तविक अर्थ को समझते हैं। सीधे सादे शब्दों में जिंदगी की तमाम गुत्थियों का जो आसान हल यहाँ सुझाया जाता है, शायद वही कारण है कि आज इस संस्था को पूरी दुनिया में सम्मान की नजर से देखा जाता है। धीमन पुरोहित, आबू, आज तक।